तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आप डेवलपर बनने जा रहे हो, डेवलपमेंट करने जा रहे हो। तो डेवलपमेंट जिस प्लेटफॉर्म पे आप करने जा रहे हो, पहले उस प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, वो प्लेटफॉर्म कैसे बिजनेस के यूज केसेस को, और ऐसे कहूं कि बिजनेस के रिक्वायरमेंट को, बिजनेस के किसी प्रॉब्लम्स को कैसे वो सोल्व करता है, बिजनेस के किसी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है। ऐसी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज पहले से है जो कि मैं यूज कर लूं, कोडिंग नहीं करूं। आपको याद होगा हमने कल वाले सेशन में बात किया था कि कोडिंग करने तभी जाएंगे जब हमें पता चलेगा कि दिस रिक्वायरमेंट इज आई कैन से नॉट पॉसिबल इन द डिक्लेरेटिव वे, तब हम कोडिंग करने जाएंगे। तो अब हमें कोडिंग सीखना है, उससे पहले प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट कि लर्न सेल्सफोर्स एडमिन, एटलीस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द प्लेटफॉर्म। सेम थिंग, मान लीजिए आपको डेटाबेस यूज करना है। डेटाबेस से डेटा किसी इंप्लॉय का, किसी लीड का, किसी कॉन्टैक्ट का डेटा लेना है, और आपको डेटा मॉडलिंग नहीं पता है, आपस में डेटा कैसे लिंक है, दो रिकॉर्ड आपस में कैसे लिंक है, उसकी सिक्योरिटी, मतलब मान लो मैं डेवलपर हूं, मैंने कोडिंग लिख दिया कि मुझे इंप्लॉय रिकॉर्ड चाहिए, मुझे इंप्लॉय की सैलरी रिकॉर्ड चाहिए, और आपका कोड उस सैलरी रिकॉर्ड लाकर नहीं दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, कोई ऐसा सिक्योरिटी मॉडल है, कोई ऐसा फंक्शनलिटी है, मैं कहूँ ऐसे आपको बेसिक टर्म में, कि कुछ तो बैकएंड में ऐसा चल रहा है जिसके कारण वो सैलरी रिकॉर्ड या कोई कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड हमको नहीं मिल पा रहा मेरे कोडिंग में। तो उसके लिए आपको उस प्लेटफॉर्म ने जो सिक्योरिटी मॉडल, जो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा है, वो जानना होगा हमें, राइट। तो इसलिए हम प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, प्लेटफॉर्म के कैपेबिलिटीज को समझने के लिए सेल्सफोर्स एडमिन सीखना सजेस्ट करते हैं। यहां तक आप क्लियर हैं? फिर मैं आगे अभी उसको कंटिन्यू करूंगा। यू आर क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके। अब आपने कहा था दूसरे लैंग्वेज में। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, यू आर गोइंग टू बी अ जावा डेवलपर, देन वहां भी अगर आप कोडिंग कर रहे हो और आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना है, तो आपको डेटा उस टेबल के बारे में, उस डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो टेबल्स हैं, उसके फील्ड्स के बारे में आपको जानना होगा ना। यू हैव, देन यू कैन राइट योर क्वेरीज देयर, कौन से फील्ड क्वेरी करके लानी है। जस्ट आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय थॉट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जावा की कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, आपको उसकी एपीआई समझनी होगी कि अगर मैं किसी पैकेज को अपने क्लास में इंपोर्ट कर रहा हूं, तो पैकेज क्या कैपेबिलिटी दे रही है हमें, राइट। सेम थिंग आप लोग देखते हैं, अभी अपने क्लासेज में आप लोगों ने कॉलेज में जेडीबीसी ओडीबीसी कनेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो you have to learn that approach कि how java system, I mean java coding and your database is going to communicate with each other। एंड यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा। रिमेंबर वर्ल्ड नंबर 1 सीआरएम, सेल्सफोर्स इज वर्ल्ड नंबर 1 सीआरएम। वी डिस्कस सेल्सफोर्स इज अ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी नहीं जानता, बहुत बड़े एक्सपर्ट भी नहीं जानते। जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, नए नए सीखते जाते हैं। तो as of now we have to learn Salesforce admin, then we will explore the Salesforce development things, Apex, Lightning Web Component, और यहीं पे मैं एक चीज और कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है? आपका क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मैंने कर दिया। यस सर। ओके, थैंक यू अब मैं, सर। या गुड, थैंक यू। अब मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं आपके लिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कोई भी लैंग्वेज डेवलपर, यस। तो यहाँ भी जब आप डेवलपमेंट करने लगेंगे तो यू विल यूज एपेक्स लैंग्वेज। दैट एपेक्स लैंग्वेज इज वेरी मच सिमिलर टू जावा लैंग्वेज। भाई आई टोल्ड वेरी मच सिमिलर। एक्चुअली आप फील करोगे कहीं ना कहीं सिंटेक्स वाइज, लाइक क्लास का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट वाइज, और ऐसे बोलूं कि एपेक्स इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It has a similar, I can say syntax, similar structure as Java. So if you know Java, you can very easily learn Apex. If you don't know Java, no worry.
everything start from zero, then also you can learn Apex. And for the UI, for Apex is a programming language. रिमेंबर लास्ट टाइम हमने बात करी थी मॉडल व्यू कंट्रोलर का, जहाँ पे आपसे मैंने पूछा था एक ऐप बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो आप लोगों ने कहा था, आई थिंक आई रिमेंबर कई सेशन पहले आपने कहा था एक ईवाई, एक डेटाबेस और एक कुछ लॉजिक क्लासेज। ध्यान है आपको? ये डिस्कशन आप लोग थे ना? एनीवन कैन यू प्लीज कंफर्म? यस। तो डेटाबेस के लिए आपको मैंने बता दिया सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। क्लास के लिए हमने कहा Apex, लॉजिक के लिए Apex यूज कर रहे हैं, एंड दैट Apex इज आई एम टेलिंग यू सिमिलर टू दैट जावा कंसेप्ट। एंड UI के लिए हम लोग लाइटनिंग वेब कंपोनेंट सीखेंगे, औरा कंपोनेंट भी जानेंगे, औरा कंपोनेंट, विजुअल फोर्स पेज बेसिक भी जानेंगे, बट नाउअडेज वी आर यूजिंग लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो जब आप लाइटनिंग वेब कंपोनेंट सीखेंगे तो यू हैव टू यूज योर जावा स्क्रिप्ट स्किल्स, आपकी जावा स्क्रिप्ट नॉलेज यूटिलाइज होगी। यू विल यूज योर HTML लैंग्वेज, HTML टेम्पलेट यूज करते हैं हम लोग, एंड यू विल फील कि जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ही तो है। we'll discuss in lot in details, but after sometimes you will realize in your career, especially I have realized this, no matter किस लैंग्वेज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ओवरऑल हमें अपनी लॉजिक यूज करनी होती है, हमें बिजनेस की प्रॉब्लम समझ के उसको फिक्स करना होता है। लैंग्वेज कोई भी हो, अगर आप आज एक्सपर्ट जावा डेवलपर हो, कुछ देर के डिस्कशन में यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एपेक्स, कुछ दिन के लर्निंग में यू विल स्टार्ट राइटिंग लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एपेक्स कोडिंग। आप ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट अगर जानते हो, यू विल स्टार्ट LWC वेरी क्विकली। नहीं भी जानते हो, यू विल लर्न जावा स्क्रिप्ट, यू विल स्टार्ट वर्किंग इन LWC। Node.js पे काम करना है, जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज कोई भी हो, यू आर गोइंग टू utilize your knowledge, you are going to utilize your skills, and you are going to write logic। गूगल पे बहुत चीजें हैं, गूगल से हेल्प लेने जा रहे हैं हम लोग, और लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होना चाहिए।